बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर कमाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमालात होम्योपैथी। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके साथ शेयर करता हूं मुख्तलिफ अमराज के लिए बेहतरीन होम्योपैथिक कॉम्बिनेशंस। आज जिस मर्ज के लिए मैं अपना कॉम्बिनेशन आपके साथ शेयर करूंगा वो है पार्किंसन। पार्किंसन एक दिमागी बीमारी है जिसमें हमारा दिमाग का एक हिस्सा होता है सबस्टेंशियल नाइग्रा, उसमें नर्व सेल होते हैं, वो मरने लग जाते हैं या ज़ाय होने लग जाते हैं। इसकी वजह से वो जो एक केमिकल तैयार करते हैं जिसको डोपामिन कहते हैं, वो इंसानी जिस्म में कम होने लगता है। ये जो केमिकल है ये हमारे इख्तियारी उज़लात को, यानी जो हाथ पैर, जबड़े, मुंह, पलकें, गर्दन, जो हम अपनी मर्जी से जिसको मूवमेंट दे सकते हैं, उनकी मूवमेंट मुतासर हो जाती है, उस पर हमारा कंट्रोल कम हो जाता है। जैसे हाथ हैं वो खुद ब खुद कपकपाने लगते हैं। इसकी अलामात ये होती हैं कि हाथ पैर, जबड़े, ये जो होता है ये गैर इरादी हरकत करने लग जाते हैं। जैसे जबड़ा हिलने लगा हाथ, मगर कप पकड़ा है तो कपकपाने लगा हाथ, पूरा हिलने लग जाता है। इसको पार्किंसन कहते हैं। ये एक प्रोग्रेसिव बीमारी है। इसका मतलब ये है कि ये वक्त के साथ साथ बढ़ती रहती है। इसका बहुत अच्छा इलाज होम्योपैथी में है। अगर दवाओं को मुस्तकिल इस्तेमाल करें तो इस मर्ज से काफ़ी हद तक निजात मिल जाती है। 100% तो ये सही नहीं होता, लेकिन काफ़ी बेहतर हो जाता है। 70-80% भी अगर इसमें बेहतरी हो जाए तो हम कहते हैं कि काफ़ी बेहतर हो गया है। जब इस हाथ पैर पे अपना इख्तियार कम हो जाता है तो पैर चलते हुए आदमी लड़खड़ाने लगता है, उसकी चाल बदल जाती है। और चूंकि उसको खौफ होता है कि चूंकि कंट्रोल नहीं रहता है पैरों के ऊपर, इसलिए वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता हरकत करने लग जाता है। चलता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। जबड़े के उज़लात चूंकि उसके कंट्रोल कम हो जाता है, इसलिए उसका गुफ्तगू करने में जो लहजा होता है वो तब्दील हो जाता है, और जो लिखने की राइटिंग होती है वो बहुत बिगड़ जाती है। उसकी सिग्नेचर करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जैसे जैसे ये मर्ज बढ़ता चला जाता है, ये सारी तकलीफें उसके साथ बढ़ती चली जाती हैं। इंसान को अपना तवाज़ुन बरकरार रखना बहुत मुश्किल होता है, और इसी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता चलने लग जाता है। ये पार्किंसन डिजीज होती है। दोस्तों, ये एक दिमागी मर्ज है, और जितने भी दिमागी अमराज होते हैं उन सबको काफ़ी अरसे तक दवा को रेगुलर इस्तेमाल करना पड़ता है। मेरा ये फार्मूला है, ये बहुत मौसर है, लेकिन इसको भी काफ़ी अरसे तक इस्तेमाल करना पड़ता है। इसमें मैं 4 दवाएं मिलाकर खाने के लिए देता हूँ। उसमें पहली दवा है जल्सीमियम। 30 में ले लें या 200 में ले लें, दोनों सूरतों में ये काम करती है। पहली दवा जो हम इस कॉम्बिनेशन में डालते हैं वो है जल्सीमियम। दूसरी है एगारिकस। एगारिकस भी हाथ पैर के जो उज़लात हैं, गैर इरादी तौर पर हरकत करने लग जाते हैं, ये झटके लगते हैं जिस्म में, उन सब के लिए ये एक बेहतरीन दवा है। तीसरी दवा जो हम इसमें डालते हैं वो जिंकम मेटालिकम है। जिंकम मेटालिकम को भी हम 30 पोटेंसी में लेते हैं। एगारिकस भी हमने 30 पोटेंसी में ली थी। और जल्सीमियम को भी अगर आप सब 30 में ले रहे हैं तो फिर जल्सीमियम को भी 30 में ले लीजिए, अगरचे वो 200 में भी बहुत अच्छा काम करती है। चौथी दवा जो हम इसमें डालते हैं वो अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम की खुसूसियत ये है कि चलने में आदमी को प्रॉब्लम होती है, इधर उधर देखने से उसको चक्कर आती है और ऐसा लगता है कि वो गिर जाएगा, चाल में उसके लड़खड़ाहट आ जाती है। तो ये चारों दवाओं को हम मिलाकर इससे एक दवा तैयार कर लेते हैं। चारों दवाओं को इक्वल क्वांटिटी में मिलाकर 10 झटके देते हैं तो ये एक पोटेंसी बन जाती है। इससे हम डिस्क्रिट ग्लोबियल्स बना लेते हैं और मरीज को दे देते हैं। दूसरा तरीका ये है कि एक शीशी में हम ग्लोबियल्स या डिस्क्रिट भर लें और इसमें चारों दवाओं के मुनासिब खतरे, जैसे 10, अगर साइज के लिहाज से कि शीशी कितनी बड़ी है, अगर 10 ml की शीशी है तो हम इसमें चारों दवाओं के 8-8 खतरे टपका देते हैं और उसको थपकी देकर हिलाकर रख लेते हैं, और ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। इसको बड़े काफ़ी अरसे तक इस्तेमाल करना पड़ता है। सिर्फ ये 4 दवाएं ही काफ़ी नहीं है, बाज़ दफ़ा
और दवाओं की भी जरूरत पड़ती है। ये आपका जो डॉक्टर है वही समझ सकता है कि आप मजीद इसमें किस दवा को तब्दील करने की जरूरत है और कौन सी दवा इसमें शामिल करना चाहिए। तो ये जो दवा है इसको अपने तौर पर सेल्फ मेडिकेशन हरगिज नहीं करनी चाहिए, किसी डॉक्टर की निगरानी में करें। चाहें तो आप मुझसे मशवरा कर लें, और मुझसे अगर ये मंगवाना चाहें तो आप TCS के जरिए घर बैठे मंगवा भी सकते हैं। तो ये दवा, इसकी दवा की जो 3 दिन में 4 मरतबा सुबह दोपहर शाम रात 4 खुराकें लेनी पड़ेंगी। गोलियां अगर एक ग्रेन की डिस्किट में आपने गोलियां बनाई हैं तो 3 या 4 टैबलेट सुबह दोपहर शाम रात 4 मरतबा पी लीजिए। इसके अलावा एक दवा और है जिसका मैं 12 फार्मूला बता चुका हूं, वो है ब्रेन टॉनिक या आसाबी टॉनिक। ये दोनों नामों से एक ही दवा को मैं बनाता हूं। इसके ऊपर मेरा एक वीडियो कंप्लीट बना हुआ है, अगर आप चाहें तो वो देख लें। तो आसाबी टॉनिक के भी 10-10 खतरे सुबह दोपहर शाम 3 मरतबा पिलाने पड़ेंगे। इससे आपका जो मर्ज है इंशाअल्लाह ताला बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती, दराज़ी उम्र अता फरमाए। हादसात, आफात, बलायात और मुज़े अमराज से महफूज रखे। दुनिया और आखिरत की खुशियां नसीब फरमाए। दुनिया और आखिरत की परेशानियों से महफूज रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन।